हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आई एम नेहा मैम। सो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रिको खत्म हो गया। आई होप आपको वो लेक्चर सारे ट्रिको जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज से हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले इंट्रोडक्शन क्या। लेट्स स्टार्ट। जब हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं ना, ये आपको मेरे क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो तो आप सबको पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आई होप आप सब लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो क्योंकि ये हमने 10th स्टैंडर्ड में किया था। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाइयर पावर हमारा स्क्वायर होता है, वही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा इक्वेशन। हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये मेरा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो सबको पता है। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें हाइयर पावर क्या है हमारी स्क्वायर, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी जो हमारा इक्वेशन है इसके बेस में हम अपना 10th में हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या रूट्स होते हैं। देखो पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं। हम पहले ओवरव्यू लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का कंडीशन क्या है, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, तो ये बहुत जरूरी है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले अगर हमें ये पता हो कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, एग्जैक्टली हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका यूज कैसे आया, अगर हमें ये एक बार समझ में आ जाए तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है और फिर हमें इजीली वो चीज समझने लगती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपको बोला ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th स्टैंडर्ड में हमने किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम बोलते हैं तो हमारे पास टोटल 3 कंडीशन आती है। आई होप आपको वो तीनों कंडीशन याद होगी। सबसे पहली जो कंडीशन हमारी होती है, मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट फाइंड आउट करो। हम बेसिकली यही बोलते हैं ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करो। ओके, अब रूट फाइंड आउट करने के तीन तीन कंडीशन थे जो हमने 10th में पढ़े थे, हम इसको रिवाइज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करते हैं, हम रूट फाइंड करते हैं। ये तो हमें इतना तो क्लियर है ना। मैं आपको पूछूं कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी मेथड से सॉल्व की, तो बहुत हमने बहुत सारे मेथड देखे हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड देखा है, हमने फॉर्मूला मेथड देखा है, हमने देखा है फैक्टराइजेशन। हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लॉट्स ऑफ मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही जो ज़्यादा हम यूज करते हैं वो है हमारा फॉर्मूला मेथड। क्या था वो फॉर्मूला मेथड, लेट्स सी। मैं आपको उसका फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला जो हमने 10th में यूज किया है फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो बहुत ही बड़े फॉर्मूला है, इससे हम बहुत सारे हम रूट्स अपना फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमको जब हमें रूट्स मिलते हैं, इससे हमें जब हमें रूट मिलती है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट 3 कंडीशन मिलती है। पहला कंडीशन क्या है, लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट कंडीशन। अब पहले कंडीशन में क्या होता है, अगर मेरा जो रूट है, मैंने जो रूट फाइंड आउट किया है, इफ मेरी जो रूट्स है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, तब हम क्या बोलेंगे, जब हमारा रूट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है उस वक्त हम बोलते हैं कि ये मेरा जो भी रूट हमें मिला है वो कैसा है, वो रियल रूट है। हमें क्या मिला है, हमें 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट मिले हैं।
हम ऐसे बोलते हैं, क्लियर? कब बोलते हैं ऐसा? जब हमारा जो रूट्स है वो ग्रेटर देन जीरो, मतलब हमारे जब पॉजिटिव रूट्स हमें मिलते हैं तो वो दो रियल रूट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? जब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, उस केस में क्या होता है, हमें जो रूट्स मिलती है वो इज इक्वल टू जीरो होती है, इज इक्वल टू जीरो होती है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या मिला है? इस कंडीशन में हमें टू इक्वल रियल रूट्स मिले। क्या मिले हमें? टू इक्वल रियल रूट्स मिले। तो ये सब हमने पढ़ा है, जस्ट मैं आपको एक रिकॉल करा रही हूँ ताकि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिंक कर सकें कि इसका यूज कैसे हुआ और कहाँ से डिराइव किया गया। ओके, तो लेट्स सी, मैंने क्या बोला आपको, ऐसे तीन कंडीशन होती है। पहला तो ग्रेटर देन जीरो मिलता है हमें रूट, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स है। जब हमें मिलता है इज इक्वल टू जीरो हमारे रूट्स, तब हम बोलते हैं कि हमारे पास दो इक्वल रियल रूट है। बट थर्ड कंडीशन, जब हम बोलते हैं कि हमारा जो रूट है वो कोई भी हमें रियल रूट्स नहीं मिले, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिला है, दैट मीन्स मेरी जो रूट्स है वो लेस देन इज इक्वल टू लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो का मतलब होता है वो नेगेटिव नंबर है ना। लेस देन जीरो मतलब वो नेगेटिव नंबर है, यानी कि इस केस में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलती है। तो ये केस होता है हमारा नेगेटिव। तो ये तीन केस में हमें रूट्स मिलते हैं जब हम इस फॉर्मूला से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इतना आपको समझा। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी, हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट, ठीक है, ये तो आपको समझ में आया। अच्छा, मैंने आपको जो लास्ट कंडीशन बताई कि वो लेस देन जीरो होता है। लेस देन जीरो मतलब नो रियल रूट्स, एम आई राइट? नो रियल रूट्स, दैट मीन्स कि हमारा ये जो बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा? हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। इसकी जगह पे जो मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, जो मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आ जाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव नंबर ना। मैंने आपको बोला कि मेरा रूट नो रियल रूट्स, मेरे पास कोई रियल रूट्स नहीं है। जब मेरे पास कोई रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि मेरा जो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, ये जो रूट्स निकलती है ये रियल है कि नॉन रियल है, सब कैसे मालूम पड़ता है? ये सारा कैलकुलेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे डिपेंड है। अगर मैंने जब सॉल्व किया और मुझे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो मिलती है, ग्रेटर देन जीरो मिलती है, तब हम बोलते हैं कि हमारे जो रूट्स है वो रियल है। वही जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो मिलती है, तब हम बोलते हैं कि वो मेरा इक्वल रूट है। और वही जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू हमें लेस देन जीरो मिलती है, तब हम बोलते हैं कि ये मेरा नो रियल रूट्स है। दैट मीन्स कि पूरा नेचर किस पर डिपेंड करता है? मेरा पूरा जो कैलकुलेशन है, मेरे रूट्स रियल है कि नॉन रियल है कि इक्वल है, ये हमारे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर मतलब इसका मतलब मेरा रूट रियल नहीं है, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू नेगेटिव है। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया। तो आपको पता होगा जब हम सॉल्व करते हैं, अगर बाई चांस हमें किसी ने पूछा, कभी पूछ लिया कि नेगेटिव ऑफ माइनस 16, तो क्या बता पाओगे? नहीं, यहीं पे आके हम अटक जाएंगे, इससे आगे हम सॉल्व भी नहीं कर पाते, हमें इसकी वैल्यू पता ही नहीं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है, आप उसकी हेल्प से आप किसी भी अंडर रूट में जो माइनस वाला जो भी नंबर होगा उसका आप रूट निकाल सकते हैं। तो ये इसकी खास बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऐसा तरीका बताता है, वो हमें ऐसा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि जिससे हम रूट माइनस 16 का आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। बट जब तक हमें ये नहीं पता, जब तक हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ओवरऑल आइडिया नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या मेथड होते हैं, क्या ऑपरेशन है, जब तक हमें ये नहीं पता होता है तब तक हम क्या बोल सकते हैं? तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि रूट ऑफ माइनस 16 कोई भी रूट लो। अगर मैंने बोला रूट ऑफ माइनस 2 बताओ मुझे, रूट ऑफ माइनस 9 बताओ, रूट ऑफ माइनस 81 बताओ, कुछ भी बोला मैंने रैंडमली, कोई भी नंबर अगर मैंने रूट में माइनस रखा है तो आप उसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं। बट अगर हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने स्टार्ट करेंगे तब हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो
एक एप्लीकेशन समझा कि हम क्यों पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कहाँ से आया, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यू हमें मिलती है, अगर सॉल्व करते वक्त अगर वो रूट के अंदर कोई माइनस नंबर होता है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं। इतना क्लियर है? ओके, नाउ सी, अब हम देखेंगे, अब यहाँ से आपका एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करूंगी। अब तक हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए, क्यों आए, ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। आई होप आपको सारे नंबर सिस्टम पता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर जो वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। सेम अगर मैंने आपको बोला ये क्या है हमारा, ये नेचुरल नंबर है। सेम अगर मैंने आपको बोला व्हाट इज अवर होल नंबर, तो होल नंबर भी सेम कॉन्सेप्ट है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर नेचुरल होल नंबर में यही डिफरेंस है, नेचुरल वन से शुरू होता है जबकि होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से लेके वो इन्फिनिटी तक जाएगा। से हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, एक इंटीजर एक नंबर लाइन पूरा कंटेन करते हैं, जहाँ पे बीच में जीरो होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम है। लेकिन सबका, इन सबका मेन कौन है, सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये सारे नंबर के फादर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब जितने भी नंबर हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे नंबर सिस्टम में सबसे बड़े होते हैं। इनका जो प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद सारे नंबर आते हैं। ठीक है, यानी जितने भी नंबर है सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। अब हम देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, टॉप माइनस सिक्सटी मैंने आपको क्वेश्चन किया था ना। अच्छा, रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन का आंसर मेरे पास नहीं है, बट अगर मैं आपको पूछूं रूट ऑफ सिक्सटीन तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम फोर। माइनस सिक्सटीन करनी है, बट ये कैसे निकालेंगे? लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं, मैं इसको रफ करती हूँ। पहले यहाँ से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस टर्म है जो कि है रूट ऑफ माइनस वन। क्या है? रूट ऑफ माइनस वन। ये जो रूट ऑफ माइनस वन है ना, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ये जो आई है, इसको हम प्रोनाउंस, इसका जो प्रोनाउंस करते हैं, हम इसे प्रोनाउंस करते हैं एज आयोटा। क्या प्रोनाउंस करते हैं? आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा एक मिनट, ये जो हमारे आयोटा है, आयोटा क्या है? आयोटा एक ग्रीक अल्फाबेट है। स्टार्ट, हमारा आयोटा वो क्या है? वो एक ग्रीक अल्फाबेट है, एक ग्रीक अल्फाबेट है। तो जो अंडर रूट माइनस वन है, इसको, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे आई के इक्वल है। और इस आई का नाम क्या है? अगर हम इस आई का नाम देखेंगे, इस आई को हम बुलाते हैं आयोटा। याद रखिए ना आप लोग भी, इसे हम आयोटा, मैं अपने लेक्चर में आपको मोस्टली उसको आयोटा करके ही बोलूंगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है एकदम आपको एकदम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी पर डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है? रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आई। क्या होता है? रूट ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू आई, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, लेट, अगर आई होप आपको वो क्वेश्चन याद होगा। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था? मैंने वो क्वेश्चन किया था कि रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन क्या होता है। सिंपल सा मेरा क्वेश्चन था। ओके, आप बोल सकते हो कि मैम रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रूट ऑफ माइनस वन इंटू सिक्सटीन। कोई यहाँ तक कोई इशू नहीं, माइनस सिक्सटीन बोलो चाहे रूट ऑफ माइनस वन इंटू सिक्सटीन, दोनों सेम है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ सिक्सटीन। यस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स रूट ऑफ सिक्सटीन तो मैम फोर हो जाएगा, या आपने एकदम राइट हो। और आपने अभी हमें बताया कि रूट ऑफ माइनस वन क्या होता है? आई। मैंने बोला वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। देखा कितना इजीली हमने
ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब कोई भी हमें ऐसा अगर नंबर देंगे तो हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं ना। आ गया फटाक से आंसर 4 आयोटा। मतलब क्या है इसका, ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। आपको हर वक्त, जैसे मैंने आपको बोला कि रूट ऑफ -81, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको रूट ऑफ 81 क्या होता है 9, और जो मेरा माइनस है, माइनस को आपको बाहर निकाल के आयोटा लिख देना है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बोला रूट ऑफ -36, आप क्या करोगे, रूट ऑफ 36 लिखोगे, इस माइनस साइन को बाहर लाके क्या बना दोगे, आयोटा। क्लियर। अब रूट ऑफ 36 क्या होता है हमारा, 6 होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा 6 आयोटा। कितना इजी है। अब आप कोई भी आंसर कर सकते हो। तो ये हमारा एक क्या है, एक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव में कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है। अब तो जो अभी तो जो स्टार्टिंग किया है हमने, बहुत मजा आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं आपको बहुत ही इजीली वे में सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर। इसे इमेजिनरी रियल क्या होता है, मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। इमेजिनरी नंबर, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, देखो कभी भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखा, ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपली उसका फॉर्म है a प्लस आई बी। क्या है हमारा फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का, a प्लस आई बी। अब ये a क्या है हमारा, ए एक्स प्लस आई बी बोल सकते हो। अब ये a क्या है, ये a हमारे जो भी होते हैं वो होते हैं रियल पार्ट। कौन से पार्ट होते हैं हमारे a, ये हमारे a जो होते हैं वो रियल पार्ट होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं। जबकि हमेशा याद रखना है, जो इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर ही है। ये जो मेरे आयोटा है, आयोटा के साथ जो भी टर्म होगा, जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा, आपको उसे कैसे ट्रीट करना है, आपको उसे एज अ, हमको एज अ इमेजिनरी नंबर ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है आपको, इमेजिनरी नंबर। क्या ये बात आपको याद रहेगी, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होती है। हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें दो पार्ट है, एक पार्ट होता है हमारा रियल पार्ट, और एक पार्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या, इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा। और वैसी बात है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जो हमने इमेजिन करके रखा है कि हाँ, आयोटा करके कुछ तो होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें रूट में माइनस का मिलेगा नहीं, तो हमने इसलिए ऐसा डिजाइन किया है आई को, कि आई क्या है हमारा, आई हमारा कोई भी एक इमेजिनरी नंबर हो सकता है। क्लियर है इतना। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। अब देखिए, आई की जो होती है ना, बहुत सारे पावर्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट पावर से हम आई को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पावर से वो क्या है, वो हम अभी देखेंगे, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वहाँ पे क्या, पावर्स ऑफ पी। मैंने बोला आई रेज टू जीरो, आप क्या बोलोगे, ऑलवेज रिमेम्बर, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके पावर में जीरो इज इक्वल टू वन। ये इंडाइसिस का सबसे फर्स्ट रूल है, जो आपने इस चैनल सेंटर में ही पढ़ के रखा है। क्या है, कोई भी नंबर हो उसके पावर में अगर जीरो है तो वो क्या होगा, वो वन होता है। क्लियर है इतना। ओके, नाउ मैंने बोला आई रेज टू वन, तो सिंपल है, आई रेज टू वन आई होगा। अब जैसे मैंने बोला आई रेज टू स्क्वायर, अब इसकी पावर क्या होगी, तो बेसिकली हमें क्या बताएं, आई मतलब क्या होता है, हमारे लिए आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 है। तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई, मतलब रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, ये होगा ना। तो फिर रूट रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। एम आई राइट। इसी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1, ऑलवेज रिमेम्बर। सेम वे में आई क्यूब क्या होता है, आई क्यूब होता है -i। कैसे, सिंपली आप आई क्यूब को कैसे लिख सकते हो, आप आई क्यूब को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, हमें पता है कि आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा, -i।
सेम आई रेस टू फोर क्या होगा, हमारा आई रेस टू फोर का वैल्यू होगा 1। आई रेस टू फोर का वैल्यू 1 होगा। क्यों? अगर आई स्क्वायर माइनस 1 है तो मैं आई फोर को क्या लिख सकती हूँ, मैं आई फोर को लिख सकती हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। और मुझे पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 ना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक तो हम इससे इसकी जो है ना बेसिक है, जो हमें देखा है ये हमारे बेसिक फॉर्मूला है, आई के पावर्स का बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यू होंगे जो हम निकालेंगे आगे जाके, इन्हीं का यूज करके, मतलब ये स्टैंडर्ड है। अगर आपको इतनी वैल्यू पता है फिर आप कोई भी नंबर, वो आई रेस टू 1000, आई रेस टू 5000, आई रेस टू लैख कुछ भी निकाल सकते हो। बट आपका ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे, तो इसकी वैल्यू आपको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, तो बेसिक। तो ये क्या है, पावर्स ऑफ आई ना, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, तो बेसिकली बेसिक से आपको ये, मैं आपको एक एक चीज समझा दूँ बहुत आसानी से। ये जो पावर्स आपकी आई थी वो एकदम अच्छे से आपको बाहर कर लेना। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है आई रेस टू 7। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई रेस टू 7। अब इसको कैसे करेंगे, फिर आई रेस टू 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको हमेशा ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये आई रेस टू 2, आई रेस टू स्क्वायर क्यूब, आई रेस टू 4, इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। बेसिकली हम ज्यादातर किसमें कन्वर्ट करते हैं, हमारा एक ही टारगेट है कि हमें हमेशा हमारा जो क्वेश्चन है उसे आई रेस टू 4 में कन्वर्ट करना है। क्यों? सिंपली बात है कि आई रेस टू 4 में क्या है, आई रेस टू 4 मतलब 1, और कोई भी चीज अगर मैंने आई रेस टू 4 में कन्वर्ट किया, आई रेस टू 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया तो मुझे आंसर 1 मिलता है, तो इजीली सॉल्व होता है। हमेशा आपका टारगेट एक ही होगा कि आपको कोई भी नंबर दिख रहा है आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट आप उसे आई रेस टू 4 के मल्टीपल्स में बनाओ। ठीक है, आई रेस टू 4 के मल्टीपल्स का कहने का मतलब है, मैंने बोला आई रेस टू 20 फाइंड आउट करो, जस्ट मैंने एग्जांपल दिया। मैंने क्या एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि आई रेस टू 20 फाइंड आउट करो। अब मुझे पता है कि मैं आई रेस टू 20 को क्या लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरा एक ही टारगेट है। मैम ने हमें एक ही चीज बताया कि हमें किसी भी तरह से आई आई रेस टू 4 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे तो इजीली होगा। मतलब क्या है इसका, मुझे पता है कि 20 इज डिविजिबल बाई 4, या डिविजिबल है कैसे, 4 5 जा 20 होता है ना, 4 5 जा 20, मतलब अगर मैंने आई रेस टू 5 उसके पावर में 4 लिखा, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, क्या बोला मैंने, अगर मैंने आई एस टू 20 को स्प्लिट करके आई एस टू 4 के पावर में 5 लिखा तो कोई इशू है क्या? कोई इशू नहीं होना चाहिए। मुझे पता आई एस टू 4 क्या है, मेरा आई एस टू 4 1 है, और 1 का पावर 5 क्या हो जाएगा, मेरा 1 का पावर 5 हो जाएगा 1। कितना इजीली, इतना बड़ा जो आई एस टू 20 दिख रहा था तो हमने कितना उसको इजीली आई एस टू 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया और मेरा आंसर आ गया। तो इसीलिए हमारा टारगेट हमेशा क्या होता है कि हम आई एस टू 4 के मल्टीपल में इससे करें। अब मैंने आपको क्या बोली वो समझना है। ठीक है, तो ये सब के ना हमें इंडाइसिस के रूल्स पता होना चाहिए। सिंपली बेसिक अगर आपको इंडाइसिस के रूल पता है तो आपको फिर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एक रूल हमारा इंडाइसिस का ये भी है कि अगर मैंने लिखा है ए रेस टू, मैंने लिखा है ए रेस टू एम प्लस एन, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मैं इसे बोल सकती हूँ ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। ये एक रूल है जिसे हमने पढ़ के रखा है। सेम बेसिकली अगर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन लिखा है तो हम ए रेस टू एम प्लस एन भी लिख सकते हैं। ये भी डाइसिस के रूल्स होते हैं, हमने पढ़ा है। सेम अगर ए रेस टू एम माइनस एन है तो हम उसको ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन लिख सकते हैं। जैसे हमने रूल्स पढ़ के रखे, तो ये जो जितने भी हमारे इंडाइसिस के रूल्स है ना उन्हें आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है, बहुत ही भर भर के यूज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ पे थे, हम आई रेस टू 7 सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने आपको बोला कि इसको 4 के मल्टीपल में रखो। अब आई रेस टू 7 मतलब क्या, आई रेस टू 7 मतलब आई रेस टू 7 का मतलब होता है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो मैं इसे 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो मैं इसको इसके 4 के मल्टीपल में नहीं कर सकती,
बट एटलीस्ट मैं इसको ऐसे तो लिख सकती हूँ ना, i⁴ + 3, कोई डाउट है यहाँ तक? i⁴ + 3 लिखूँ, i⁷ लिखूँ, बात एक ही है। अब क्या होगा, ये मेरा इंडाइसिस का रूल क्या है, अगर मेरा पावर में है तो मैं इसे मल्टीप्लाई में लिखती हूँ, i⁴ इंटू i⁴ अब आप मुझे बताओ i⁴ का वैल्यू कितना होता है 1, i⁴ का वैल्यू कितना होता है -1 इंटू आई कितना हुआ -i, तो i⁷ का वैल्यू कितना निकल गया, टोटली i⁷ का जो वैल्यू है वो निकल के आया -i। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से आपको आपके सवाल सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, i⁴998। अब ये तो इतना बड़ा नंबर है मैम, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 998 का क्या करोगे, डिवाइड। ये हमेशा करो, मैं आपको एक बहुत इजी सोल्यूशन बताती हूँ। हम हर वक्त सोच नहीं सकते, तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमें 4 के मल्टीपल में चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है यानी वो 4 का मल्टीपल है, पहले क्या आएगा 9 है, तो 4 2 8 होगा, 9 में से 1 8 अगर माइनस किया तो 1 करेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिया 19, क्या होगा 4 4 16, 9 - 6 3, कितना हुआ अभी 4 9 36, 8 - 6 2, मतलब हमें क्या मिला है, हमें मिला है आई के पावर में 249, हमें क्या मिला, आई के पावर 4 इंटू 249 + 2। ओके, मैंने i⁴ क्यों लिखा, ये 4 इंटू 249 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे ऑलमोस्ट 996 मिलेगा। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास जो क्वेश्चन है वो 998 है। दैट मीन्स 998 होने में हमारे पास कितना कम है, सिर्फ अगर मैंने 2 इसमें ऐड कर दिया तो 998 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जो मेरा क्वेश्चन करता है वो हमें लिखना है, वो हमने लिखा, साथ में मेरा जो रिमाइंडर बचता है हमें उसे प्लस कर देना अपने उस पावर में। ठीक है, अब तो मैंने आपको इंडाइसिस के रूल एक्सप्लेन किए ही थे। क्या था रूल, सिंपल सा रूल यही है कि ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा i⁴ 249 इंटू i⁴ ये हो जाएगा मेरा i⁴ 249 और ये मेरा हो जाएगा i⁴ का स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, अब i⁴ मतलब 1 और 1 का पावर 249 अगर हमने किया तो हमें 1 ही मिलने वाला है। सेम ये भी क्या होगा मेरा, ये भी मेरा हो जाएगा i⁴ 1 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्यों यूज करते हैं, बेसिक बेसिक आइडिया आपको आज लगता है। आज हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि चैप्टर में क्यों हमें ये चैप्टर पढ़ना है, क्या यूज करते हैं हम, कहाँ कहाँ हमें और यूज करेंगे, आगे हम और बढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे से देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। हमारे आर एकेडमी चैनल पे डेली बेसिस पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। बायोलॉजी भी स्टार्ट किया गया है, उसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाना है जिसे इसकी जरूरत है। एकदम फ्री ऑफ कंटेंट है, हम पूरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, तो जितना हो सके चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।